नमस्कार दोस्तों, आज साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आए हैं। देखिए, आज का क्वेश्चन है, वाहनों के पथ से दृश्य दर्पण के रूप में क्या उपयोग किया जाता है। यानी कि जो गाड़ी उड़ी होता है वाहन का, पीछे का साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। जब भी साइड मिरर या पीछे देखने का जो शीशा लगा रहता है उपयोग किया जाता है वो रहता है उत्तल दर्पण का। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन बी है। अब अगला है, एक स्वस्थ मानव के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। ऑप्शन ए 25 मीटर, ऑप्शन बी 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी अनंत। यानी कि साफ साफ देखने के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी कि हम कहाँ तक की दूरी को स्पष्ट देख सकते हैं, कम से कम कितनी दूरी, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन 25 मीटर भी है इसमें, लेकिन ध्यान देना ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। जो करंट होता है विद्युत धारा, उसको किसमें मापते हैं, यानी उसका एसआई मात्रक क्या है। ऑप्शन ए हो गया वोल्ट, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी वाट और ऑप्शन डी एम्पियर। इसका आंसर हो जाएगा डी एम्पियर, जिसको ए से दर्शाते हैं। यानी कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर ए हुआ। अब अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लोहे में जो जंग लगता है उस कौन अभिक्रिया होता है। ऑप्शन ए अपचयन, ऑप्शन बी संक्षारण, ऑप्शन डी विस्थापन और ऑप्शन डी द्विविस्थापन। तो इसका आंसर हो जाएगा संक्षारण, यानी कि ऑप्शन बी। संक्षारण के द्वारा ही ये लोहे में जंग लगना को क्या कहेंगे, संक्षारण। यानी कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन बी संक्षारण। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, शुद्ध जल का पीएच मान, यानी कि जो पानी हम लोग पीते हैं उसका पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 14। यानी कि जल का पीएच मान 7 होता है। 7 पीएच मान मतलब ना वो खट्टा हुआ, नहीं वो कड़वा हुआ, नहीं अम्ल है, नहीं क्षार, उदासीन है। उदासीन का पीएच मान 7 होता है। अगर 7 से कम हो गया पीएच मान तो वो हो जाएगा अम्ल, यानी कि एसिड। और अगर 7 से अधिक हो गया पीएच मान किसी भी का तो वो हो जाएगा क्षार। और जिसका 7 रहेगा पूरा पूरी तो वो हो जाएगा उदासीन, जैसे हो गया जल। अगला क्वेश्चन 6, आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में समूहों की संख्या कितनी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कितने समूह हैं। ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 10। यानी कि ये जो पूछा है क्या कि समूहों की संख्या कितनी है। समूह मतलब हो गया कितने ग्रुप्स हैं। इस टाइप का जो रहता है उसी को बोलते हैं समूह। ऐसे करके कितना समूह बना हुआ है इसका, ये हो गया वर्ग। यानी कि वर्गों की संख्या 7 है और समूहों की संख्या है 18। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 18। कलर, ये कलर, हाँ 18। अब अगला क्वेश्चन है, पादपों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है। जल का वाहन, भोजन का वाहन, एम्लो अम्ल का वाहन या ऑक्सीजन का वाहन। यानी कि जाइलम जो होता है, अगर ये एक पेड़ है तो ये नीचे से जल जो ऊपर जाएगा, जल से सभी
पत्ती तक पहुंचाएगा, यही काम करता है जाइलम। और जो सूर्य उगता है, इसका सूर्य के प्रकाश से जो प्रकाश संश्लेषण होगा सभी पत्ती तक पहुंचाएगा, इसका काम होगा पत्ती तक पहुंचाना, फ्लोएम। भोजन को सभी तक पहुंचाना, यह काम होगा फ्लोएम का। और पानी को सभी जगह पहुंचाना, जल का संचयन के लिए जाइलम। जाइलम का जो होता है परिवहन ऊपर की ओर भी होता है और ऊपर से नीचे दोनों तरह का होता है, और फ्लोएम सिर्फ ऊपर से नीचे की ओर आता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में वक यानी कि किडनी एक तंत्र का उपयोग है जो संबंधित है, यानी किडनी किस कार्य में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है पोषण में, ऑप्शन बी श्वसन में, ऑप्शन सी उत्सर्जन में, और ऑप्शन डी परिवहन से। यानी किससे संबंधित है किडनी? तो इसका किडनी का काम का होता है हमेशा उत्सर्जन का। इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से ऑप्शन ए है घेंगा, ऑप्शन बी बौनापन, ऑप्शन सी मधुमेह, और ऑप्शन डी एनीमिया। यानी कि इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जिसको बोलते हैं डायबिटीज। डायबिटीज किसके कारण होता है? मधुमेह। मधुमेह को डायबिटीज कहते हैं, और इसका इंसुलिन से इसका उपचार किया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है 10, पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? ऑप्शन ए बाह्य दल, ऑप्शन बी अंडाशय, ऑप्शन सी अंडक, और ऑप्शन डी परागकण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि क्वेश्चन क्या है, परागकोश में क्या पाए जाते? परागकोश में परागकण, ऑप्शन डी। परागकोश पूछेगा तो सीधे आंसर हो जाएगा परागकण।